हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक आइटम लेकर के आई हूँ और वो है आज का हमारा छोटा सा पाउच। तो जो पाउच मैंने बनाया है पहले तो मैं दिखा दूँ, और इसी पाउच को मैं आप लोगों को बनाते हुए सिखाऊंगी भी कि इसको कैसे बनाना है। और बहुत ही जल्दी बनने वाला है और बहुत ही सोबर है और बहुत ही कई जगहों में ये काम आने वाला है। ये देखिए, मैंने इस तरह से कुछ इसको बनाया है। इतने सारे भी बना लिए हैं, अभी और बनाऊंगी। और जब मैं बनाती हूँ तो जब छोटे पाउच वगैरह बनाती हूँ तो एक साथ कई सारे बना लेती हूँ। तो इसको मैंने कुछ इस तरह से अभी रेडी किया है, ये देखिए, है ना। तो ये काफ़ी सुंदर लगते हैं और ये गिफ्ट देने के भी काम आते हैं और स्कूटी की चाबी लगाने के भी काम आते हैं। इसमें थोड़ा बहुत कॉइन या अपने करेंसी वगैरह भी आप लोग रख सकते हैं, और नहीं तो टॉफ़ी चॉकलेट रख के बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों की साइकिल में भी काम आ सकते हैं। तो बच्चों की साइकिल के लिए जैसे लगाना है तो इसका साइज़ छोटे में भी बनाया जा सकता है। तो ये इसको बना के, मतलब जहाँ पे आप काम करती हैं या एग्जीबिशन लगाती हैं, तो इस तरह के छोटे पाउच वगैरह भी आप लोग बना करके, और जो अपनी शॉप है या एग्जीबिशन है उसका और भी आकर्षक केंद्र बन सकता है वो, इस तरह से छोटे छोटे पाउचेस कलरफुल बना करके रखने से। तो इस तरह से ये पाउच बनेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको कैसे बनाना है और क्या इसका मेजरमेंट है। बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी छोटा सा वीडियो दूंगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पाउच बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये एक कपड़े का पीस लिया है और इसका साइज़ है 8x8, और ये जिप बताऊंगी कि इसका मेजरमेंट कैसे लेना है। तो 8x8 का जो पीस है उसको हम बैक साइड से इस पर निशान लगाएंगे और किसी भी एक कोने से मिला करके एक लाइन खींच लेंगे। इस तरह से पूरी लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने स्केल रखी हुई है, तो यहीं से इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है ये 11 इंच। ये जो बीच का एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की जो लेंथ आ रही है वो है 11 इंच। अब इसी 11 इंच से ये नाप करके हमने ये जो जिप है उसको ले लिया है। सिंपल इसका यही जिप नापने का यही एक तरीका है। और अब ये जो पीस है इसको हम कट करेंगे। जो लाइन खींची है वहाँ से इसको हम कट कर देंगे। ये कट कर दिया। ये दो पीस हमारे पास रेडी हो गए। अब इसका हम ये जो कट वाला हिस्सा है यहाँ पर, ये जो ट्रायंगुलर है यहाँ नहीं, जो ये कट हमने टेढ़ा किया है इसको इस तरह से यहाँ पर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। सेंटर में एक मार्क ले लेना है। इसमें भी ये हमने सेंटर ले लिया और इसमें भी ले लेंगे। अब ये दोनों सेंटर हमारे रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पर लेंगे हम 6 इंच की एक लूप और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ऐसे बराबर चपटा फोल्ड नहीं करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक के ऊपर एक यहाँ रखेंगे और ये जो सेंटर पर निशान लगाया है यहाँ पर इसको सिल देंगे। इसमें भी इसको उसी तरह से फोल्ड करते हुए रखेंगे और सिल देंगे। आधा आधा कर देंगे, खोल देंगे, एक इसके साथ यहाँ पर रखेंगे और इसको उल्टा करके लगा देंगे और जिप का जो फैब्रिक है उसको थोड़ा सा बाहर रखेंगे। अब यहाँ पर जो ये हमने लूप लगाया है तो जिप को जब यहाँ पर फिनिशिंग देंगे तो जिप जो लूप है उसको बाहर कर देंगे। ये हमने लूप बाहर रखते हुए यहाँ पर फिनिशिंग दे दी है। इसी तरह से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। जिप उल्टा रखेंगे, सिलेंगे, लूप बाहर रख के फिनिशिंग कर देंगे। अब ये दो पीस हमारे रेडी हो गए। अब हमें क्या करना है कि इसको यहाँ पर ऐसे फोल्ड करेंगे और एक रनर डाल देंगे। ये हमने कंप्लीट कर दिया इस तरह से। अब इसको ये जो खुला हिस्सा है यहाँ से यहाँ सिलाई कर देंगे। यहाँ पर जो हमने सिलाई की है एकदम किनारे से की है कि बस ये जुड़ जाए, बहुत ज़्यादा अंदर मार्जिन लेके सिलाई नहीं करनी है। इसी तरह से इसमें भी रनर डालेंगे और इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। अब ये हमने इस तरह से दोनों को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर जिस रंग का लूप है उसी रंग की एक पाइपिंग लेंगे और इस पर यहाँ पर ये जो सिलाई की है यहाँ पर इस पाइपिंग को लगाना है। यहाँ पर हम लॉक सिस्टम करते हुए और पाइपिंग को फिनिशिंग दे देंगे। इस तरह से ये हमने दोनों कंप्लीट कर दिया। ये कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। ठीक, अब यहाँ पर इसमें एक काम और करेंगे। ऐसे ही सुना सुना लग रहा है तो हम यहाँ पर जो क्राफ्ट वाले ऊन आते हैं उसकी टसल लगाएंगे। सिंपल
कंट्रास्ट कलर में लेंगे, या आपको जो अच्छा लगता है मैचिंग बनाना चाहे तो मैचिंग भी बना सकते हैं। तो चलिए टसल बनाते हैं। बारह बार लपेट लेंगे, 12 टाइम लपेट लेंगे। सिंपल इस तरह से उंगली से उतारेंगे, जो लपेट रहे थे यहाँ पर कस के नॉट दे देंगे इस तरह से। जो ऊन और धागे की नॉट होती है उसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। अब इसको हमने यहाँ पर नॉट दे दिया है, इसको यहाँ पर कट कर देंगे। एक और बनाएंगे। ये हमने सिल दिया। अब लेंगे सुई धागा, जो ऊपर का हिस्सा है उसके अंदर से बीच में सुई को डालेंगे। सिंपल यहाँ पर टाइट नॉट दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने जो रजाई वगैरह सिलने के लिए जो धागे आते हैं, क्रोशे का काम होता है, वो वाला धागा लिया है और डबल लेयर में लिया है। यहाँ पे इसको हमने कस के नॉट लगा दी। जो बढ़ा हुआ हिस्सा है उसको सफाई से कट कर देंगे। अब जो ये बनाया था एक पीस, इसको लेंगे। सिंपल यहाँ नीचे साइड में इधर लूप है, इधर साइड में पास करेंगे और इसको लगा देंगे। और एक मजबूत नॉट लगा करके इसको कट कर देंगे। एक ये रेडी हो गया। इसी तरह से दूसरा भी रेडी कर लेते हैं। इस तरह से ये 2 पाउच हमने रेडी कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने और भी पाउच बनाए हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये जो पाउच है, ये जो पाउच है ये की रिंग या गिफ्ट या चाबी वगैरह रखने के लिए या स्कूटी की चाबी के लिए इस तरह से काम आ सकते हैं। और जो छोटे पाउच है उनमें आप अपने कॉइन वगैरह या सामान की लिस्ट वगैरह रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे बनाए हैं। ये बहुत छोटा पीस था 7x7 का, उससे बना दिया था। यहाँ पर इस तरह से मैंने ये इतने सारे कलरफुल बनाए हैं। एक जिप और एक पीस 8x8 का। तो एक पीस 8x8 का लेंगे और एक 11 इंच की जिप लेंगे तो एक साथ 2 पेयर हमारे एक पेयर हमारा रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये आज के ये पाउच बनाए हैं। किसी ने मुझसे कहा था कि ये सिखाइए, तो सिखाना भी हो गया, बनाना भी हो गया, और बस अब ये बटने के लिए, बिकने के लिए तैयार है। तो इस तरह से ये आज का हमारा छोटा सा वीडियो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर के आएगी। नमस्कार।